हेलो। ओम शांति। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया कि हमने जो 22 सालों में सीखा है उसको हम आपसे शेयर करें। मैं आचार्य BK लोकेश पिछले 22 साल से योग सीख रहा हूँ तथा 10 साल से पिछले की ओर से जुड़ा हुआ हूँ और ब्रह्मा कुमारी से हूँ पिछले 20 साल से। तो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के द्वारा हम बॉडी माइंड सोल तीनों को ही हील करने के कार्य कर रहे हैं। बादूगढ़ से हैं। तो आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के ऊपर। का बैक पेन अक्सर आजकल क्या हो रखा है कि बहुत सारे लोगों को बैक पेन की शिकायत अक्सर रहती है क्योंकि ज़्यादा सीटिंग का वर्क है और अब तो घर पे आ गए हैं। तो देखिए, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और प्राकृतिक आहार से इन रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। हर कोई अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो उस स्वास्थ्य का मंत्र ही यही है कि आप सदा जो है अपने शरीर का ध्यान रखें। 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, उसमें से आप 1 घंटा तो अवश्य निकालें अपने लिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधा कर लें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, रीढ़ सीधा, आंखें बंद और बड़े आराम से आनंद के साथ श्वास भरें। एक बार और। रिलैक्स। तो सबसे पहले तो हम साइटिका पेन होता क्यों है, इसके 5-4 कारण जान लेते हैं क्योंकि बगैर कारण के आप किसी रोग का निवारण नहीं कर सकते। और क्या क्या उसमें हम स्ट्रेचिंग करें, योग अभ्यास करें जिससे कि आपको लाभ मिले। तो जो साइटिका पेन है उसका मेन कारण है कि आपका बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जरा सा आप कहीं आगे झुके हैं, अचानक से दर्द निकल आता है। या कई बार क्या होता है, जो बच्चे एथलेटिक्स में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जिम जाते हैं, तो वो और वेट उठा लेते हैं दूसरे को देख के, इसने ये उठाया चल मैं भी करता हूँ, गलत टेक्निक से उठाते हैं तो उनको भी ये दर्द शुरू हो जाता है। या फिर कई बंदों को जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइन वीक है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एकदम से गलत तरीके से झुकते हैं, सीधे होकर के झुकते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको बैक पेन निकल आता है इस तरह का। और एक और फीमेल को अक्सर ये ज़्यादा देखा गया है क्योंकि जब फीमेल में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और कोई तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, उनके पूरे या कमर से लेके आपका पूरा एडी तक दर्द होता है। तो ये देखा गया है।
तो ये जो कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से दे दर्द होता है। तो अब कारणों को हम दूर करने की कोशिश करें, और साथ साथ ये आज मैं कुछ स्ट्रेचिंग आपको बताऊंगा, योग अभ्यास आपको बताऊंगा जिनके आप करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो जितना हो सके जब भी आपको बैक पेन हो जाए इस तरह से, तो उसमें क्या करें, आप आराम करें और आगे झुकने की टेक्निक हमेशा दोनों पैर मिलाकर ना करें, एक पैर को आगे करके और फिर आराम से आप आधे झुके, तो इस तरह से भी ध्यान रखेंगे तो लाभ मिलेगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अब कि कौन कौन से ऐसे योग अभ्यास करें जिससे लाभ मिलेगा। तो आसन पे आराम से, जब भी देखिए इसमें एक सेकंड मैं सेट कर लेता हूँ इसको। तो देखिए जब भी आप लेटते हैं उठते हैं, लेटने और उठने की टेक्निक पे भी आपने ध्यान देना है। तो सबसे पहले जब भी आप लेटें तो हमेशा करवट लेते हुए लेटे और करवट लेकर ही उठें, क्योंकि जब हम सीधे उठते हैं रात भर सोते हैं, रेस्ट में होती है हमारी स्पाइन, और जैसे ही हम अगर सीधे उठ गए हैं तो ऐसे सीधे उठते हैं तो उससे ये दर्द बढ़ जाता है। तो हमेशा करवट लेके लेटिए और करवट लेके ही आपने उठना है। अब ये देखिए सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं, तो जो भी अभ्यास करें उनको बिल्कुल धीरे धीरे करें और जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। दर्द कितना है उस अनुसार करें, और जैसे ही दर्द आपका ये लगे कि बढ़ने को है तो वैसे ही तुरंत ही छोड़ दें। सबसे पहला अभ्यास है अर्ध उत्तान पादासन। ये देखिए दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास में रखें और दोनों पंजों को खींच के रखें और श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। इस तरह से इतना ही उठाना है आपने और होल्ड करना है, जितना हो सके आप होल्ड करिए आराम से। और जब असहज महसूस हो तो धीरे धीरे पैर को वापस ले आएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे वापस ले आए। कोई भी अभ्यास राइट से शुरू करें और लेफ्ट से उसको फिनिश करें। ठीक इसी तरह से आप दूसरे पैर को ऊपर लेके आएंगे और इसको भी होल्ड करेंगे। यहाँ पर पंजा सामने की तरफ खिंचा हुआ होगा, पूरा ध्यान आपका लोअर बैक पर। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो हिप्स के नीचे थोड़ा हाथों को लगा सकते हैं आप, सपोर्ट मिलेगा आपको। धीरे धीरे वापस 5 से 10 बार दोनों एक एक पैर से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद आती है, आप अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए ताकि आपको सपोर्ट मिले। पैर हमेशा उठा के ना रखें, हमेशा नीचे मैट पर सरकाते हुए आप पैर को रखेंगे और धीरे धीरे फिर पैर को फिर से उठाइए और पंजे को आगे पीछे करिए। ऐसे इस तरीके से पैर को आप आगे पीछे करिए, तो क्या होगा, पूरा आपके काफ मसल से लेके पैर के ऊपर खिंचाव आएगा, तनाव दूर होगा। जो दर्द होता है वो वात नाड़ी के बढ़ने की वजह से होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, कब्ज ज्यादा रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये दर्द होता है। ये अभ्यास आप कर सकते हो, इसको भी आप 5-5, 7-7 बार करिए। फिर बारी आती है आपकी, दोनों पैरों को मोड़ लें, जिसको दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथ एड़ियों की तरफ रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए जितना हो सके आप अपनी कमर को उठाएंगे ऊपर, इस तरह से ब्रिज पोज इस तरीके से करें। धीरे धीरे आपने क्या करना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथनिंग करना है, ताकत देनी है और जो दर्द है उसको कम करना है। धीरे धीरे वापस आ जाए इसी तरह से। एक इसको आप, ये बहुत बढ़िया है, पंच प्राण पे काम करता है ये आसन आपका। तो पंच प्राण पे, पांचों प्राण को ये ठीक करने में हेल्पफुल है। तो इसको आप 8 से 10 बार अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा। पूरा आप ऊपर की तरफ उठा दें, लेकिन जितना हो सके आप कोशिश करें हाथ पकड़ में ना आए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्थिर सुखासनम इसका आपने फॉलो करना है। जितना आप आराम से कर सके उतना आप करिए। इसको सेतु बंद आसन कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत यूजफुल है, आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ देगा, दर्द को कम करेगा और इससे लाभ मिलेगा। अब इसके बाद आती है, क्योंकि आपके पैर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, अपने
लेफ्ट लेग को मोड़ के रखेंगे, राइट लेग को पकड़ ले ऐसे यहां से थाई के नीचे से, और पैर को खींच ले अपनी तरफ। घुटना बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें। जिनको दर्द होगा उनका घुटना सीधा नहीं होगा, तो धीरे धीरे उनको इतना किया, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरीके से 5 से 7 बार ये अभ्यास करिए। ये इस तरीके से खींचिए अपने पंजे को पूरा, घुटना बिल्कुल आपका सीधा हो जाए, लेकिन आपने हाथ से सपोर्ट दे के रखना है। लेफ्ट लेग को मोड़ के रखना है घुटने से, धीरे धीरे वापस आ जाए। इस तरह से इस आसन को भी आप, इस स्ट्रेचिंग को भी आप 8 से 10 बार दोनों पैरों से करेंगे तो उससे बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है आपकी मकरासना। मकरासना देखिए, सॉरी मरकटासना। दोनों एड़ियों को अपनी तरफ कर लें, दोनों हाथों को खोल लें, या तो सिर के नीचे भी रख सकते हो। अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, श्वास भरना है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने दोनों पैरों को राइट साइड लेके जाएंगे। घुटने पे घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऊपर वाले पैर से नीचे वाले को दबाएंगे ये जोर से पूरा। कंधे आपके ऊपर नहीं उठेंगे, नीचे रहेंगे। गर्दन आपकी दूसरी तरफ रहेगी, तो पूरा आपकी ये लीवर है, किडनी है, आपकी पैनक्रियाज है, लोअर बैक है, उन पे खिंचाव जाएगा। धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक इसी तरह से एड़ियों को आपने ध्यान रखना है, आपके हिप्स के पास में ज्यादा रहे, अलग ना हो। और ठीक इसी तरह से आप श्वास भरें और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ जाएं। गर्दन राइट साइड, दोनों हाथ टी बना दें, खिंचे हुए दोनों हाथ आपके रहेंगे, कंधे आपके ऊपर नहीं उठेंगे। और रुकिए पोस्चर में। आपने क्या करना है कि ये करते जाते हैं आते, उससे लाभ नहीं मिलता है। धीरे धीरे 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड ऐसे आसना में रुकना है आपने, तभी पूरा लाभ मिलेगा। इस तरीके से अब इसके बाद आता है, इसके बाद आप धीरे धीरे क्या होगा, पूरी आपकी लोअर बैक को आपने मसाज करनी है और इसको आपने स्ट्रेंथनिंग करना है। अब देखिए दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को या तो हाथ सिर के नीचे रख लो या हिप्स के पास में रख लो, ऐसे ऊपर उठा के क्लॉकवाइज 10 टाइम आप क्लॉकवाइज करेंगे तो उससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आपकी लोअर बैक की ये समझ लो मसाज हो रही है, मसाज, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा इस तरह से। अब ठीक इसी तरह से लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपकी कमर धीरे धीरे जो स्टिफ हो गई है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आराम से बढ़े करना है। जब ज्यादा दर्द हो तो तुरंत ही आसन को छोड़कर विश्राम करें। इस तरीके से आप ये रोटेशन भी आप कर सकते हो। यदि आवाज आपको क्लियर है तो मैं कंटिन्यू रखूं। चलिए अभी हम अगला अभ्यास करते हैं। देखिए हमेशा इस तरह से लेटे और इस तरह से ही उठने का ध्यान रखें, ये बिल्कुल जब भी दर्द हो जाए आपको। तो अब अगला अभ्यास है आपका, ये देखिए इसमें क्या करना है, आपने राइट लेग को लेफ्ट नी पर रखना है। ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आपने लेफ्ट नी को होल्ड करना है, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके श्वास भरिए और धीरे धीरे आपने अपने घुटने को अपनी तरफ खींचना है। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो आपके ये इस पैर पे, जो आपका पैर ऊपर रखा है, इसका यहां से लेके L4 L5 से लेके पूरा आपकी पैर पे खिंचाव आएगा, ब्लड का फ्लो होगा, ऑक्सीजन जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन रुक जाता है, जहां ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है, वहीं दर्द शुरू हो जाता है। या फिर वायु जहां अटक जाती है वहीं कहीं हाथ में, कमर में, गर्दन में, सिर में। तो माइग्रेन के पेन ये इसी तरह से होते हैं, वात दोष की वजह से होते हैं। और ठीक इसी तरह से दूसरे पैर को आप रखिए और खींचिए। अब आपने क्या करना है, इसमें कई हिप्स उठा लेते हैं, हिप्स नहीं उठाना है आपने, धीरे धीरे आपने स्ट्रेच करना है, जेंटली स्ट्रेच करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। बहुत ज्यादा जिसको भी पेन है वो खिंचाव जाएगा। खींचिए इस तरह से। तो ये भी स्ट्रेचिंग आप जो है 7 से 10 बार आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया इससे रिलीफ मिलेगा।
बहुत अच्छा इससे लाभ मिलता है। इसके बाद इसको 8 से 10 बार दोनों तरफ से करेंगे। इसके बाद पैरों को सीधा कर लें और पैर हमेशा ऐसे रखें और ऐसे ही सीधा करें। अब पूरा मरकट आसन करेंगे हम। ये अभ्यास बहुत बढ़िया है। राइट लेग को उठा दें पूरा ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर को पूरा ऊपर की तरफ कर लें, घुटना सीधा कर लें और गर्दन दूसरी तरफ रखें आप अपनी। खींचिए पूरा पैर को, पैर का अंगूठा पकड़ लें और खींचे, घुटना सीधा हो जाए आपका बिल्कुल। ये पूरा यहां से लेके पूरा पैर पे आपके खिंचाव है। जहां पे प्रेशर जाएगा वहीं पर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे पैर पे। अब कईयों से क्या होता है इसमें कि किसी से पैर पूरा उठाया नहीं जाता, तो आप चुन्नी है, कोई बेल्ट है, उसकी हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक इसी तरह से आपने क्या करना है, दूसरे पैर को उठाना है। लेफ्ट लेग को उठाइए अब और श्वास भरिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को लेफ्ट साइड लेके जाओ, गर्दन को राइट साइड खींचिए पूरा पैर को, धीरे धीरे वापस आ जाए। पैर बिल्कुल सीधा रखना है, कोशिश ये रहे आपकी धीरे धीरे वापस। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, खुशी खुशी आनंद के साथ प्रेम पूर्वक अपने अभ्यास करने हैं। अब एक और अभ्यास आता है। अब आपने क्या करना है, या तो कोई टॉवल है छोटा उसको अपने यहाँ कमर के नीचे रख ले, या अपने हाथ कोई ऐसे इस तरह से नीचे रख ले। और अब आपने क्या करना है, श्वास भरना है और अपनी बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है इस तरह से, इस तरीके से। ये पूरा आपने यहां से इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, जो आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस है वो L4 L5 में जो वर्टिब्राज है वहां जाके आपको प्रॉब्लम हुई है, या तो वहां पे जो डिस्क होती है, जो गद्दियां होती है हमारे उनके बीच में वो धंस जाती है, तभी जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये अभ्यास अभी आप 8 से 10 बार अगर करेंगे इस तरीके से, एक बार देख लें और अच्छे से पूरा आपने अपने हिप्स को नीचे की तरफ दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो आपको बड़ा आराम मिलेगा। इसी अब यहां से धीरे धीरे हम पेट के साइड हो जाए, हम पेट के साइड। अब इसमें हम करेंगे शलभासन। बहुत बढ़िया है ये भी शलभासन। दोनों हाथ थाई के नीचे रखें, अपने चिन को आगे की ओर लगा लें और दोनों पैर मिलाएं। श्वास भरते हुए आपने अपने राइट लेग को उठाना है बस। दोनों पैरों से करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, दर्द बढ़ जाएगा। आपने एक एक पैर से करना है, होल्ड करना है इसमें, और पूरा अटेंशन आपकी, मेंटल अटेंशन आपकी, पूरी सजगता आपकी लोअर बैक पर होनी चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक इसी तरह से लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, इनहेल, और पूरा अटेंशन आपका यहाँ पे खिंचा जाएगा, तो उससे भी आपको बड़ी राहत मिलेगी। आधा आधा हाफ करना है अपने में, धीरे धीरे वापस आ जाए। इसको भी आप 5 5 6 6 7 7 10 बार तक भी धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ा सकते हो। इससे आपका दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे मकरासना। मकरासन ऐसा आसन है, चाहे कैसा भी बैक पेन हो, अगर आप 5 मिनट रोज लेटते हैं तो उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। अब इसमें क्या करना है, आपने एड़ी पंजे मिलाने हैं और दोनों हाथ और आपकी शोल्डर और एल्बो एक लाइन में रहे आपकी, और दोनों कोनियां आपकी मिली हुई। अब आपने अपनी चिन को अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके यहां रख लेना है और श्वास भरना है और श्वासों को छोड़ना है। चाहे कैसा भी बैक पेन हो, उससे 5 धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फिर 5 मिनट तक आप इस आसन में रह सकते हो, रुक सकते हो। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें।
इस तरीके से आप धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। अब अगला अभ्यास है, इसको आप 5 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगला अभ्यास है बेबी कोबरा पोज। इसमें आपने क्या करना है, दोनों हाथ अपने ईयर्स के राइट लेफ्ट रख लें, कोहनियां अंदर की तरफ कर लें, दोनों पैर ज्वाइन कर लें। अगर ज्यादा दर्द है तो पैरों को खोल भी लें, कोई ऐसी ज्यादा दर्द हो तो उसको खोल ले, ओपन कर ले। अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, आपने ऊपर उठना है, इस तरीके से उठना है, ये ऊपर की तरफ देखना है आपने। दोनों आपकी ये जो एक शोल्डर और आपका एल्बो एक लाइन में रहे आपका, ये ध्यान रखना है आपने। ऊपर की तरफ देखना है और दोनों पैरों को मिला के रखना है। अगर ज्यादा दर्द है तो आपने पैरों को ओपन कर लेना है। पूरी सहजता के साथ करना है, सजगता आपकी लोअर बैक पर रहे, पॉजिटिविटी के साथ करें कि मेरा बैक पेन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और जैसे ही जब आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं तो उसी दिन आपका दर्द भी सपोज करो बढ़ जाएगा, उसी दिन आपको दर्द मिलेगा। इसलिए जितना खुश रहेंगे, हर काम को इजीली करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। अब आपने क्या करना है, विश्राम करेंगे कुछ देर, दोनों पैरों को खोल लें, लंबे लंबे श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अगला अभ्यास भुजंगासन, दोनों पैरों को मिलाएं। अब धीरे से माथा जमीन पर मैट पर रखें और दोनों हाथ शोल्डर के आसपास, कोहनियां शरीर से सटी हुई। अब श्वास भरते हुए उठें ऊपर की तरफ, अपना नाभि आपका नीचे रहेगा और कोहनियां आपकी आधी खुली और गर्दन ऊपर की तरफ, थर्ड आई की तरफ देखिए, होल्ड करिए पूरा, रुकिए कुछ देर, धीरे धीरे वापस आ जाएं। शुरुआत में आप कर सकते हो सिर्फ पोजीशन में जाओ और आओ, जैसे जैसे आप करते जाएंगे दर्द कम होता जाएगा। लाभ आपको उसी दिन से मिलना शुरू होता है। योग और नेचर क्योर में यही है, जिस दिन से आप शुरू करेंगे लाभ आपका उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका कितना डेडिकेशन से करते हैं, प्रिकॉशन से करते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज फर्स्ट। जब तक आप प्रिकॉशन नहीं रखेंगे और गलत तरीके से करेंगे, टेक्निक से करेंगे, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको नुकसान मिलेगा। आपकी डाइट ठीक नहीं होगी तो आप पूरा स्वस्थ नहीं हो सकते। धीरे धीरे ऊपर उठिए और फिर धीरे धीरे आप बाद में पूरा अपने हाथों को ऊपर की तरफ खोल लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये कुछ एक अभ्यास है जिनको आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा फिर ये आप ये अभ्यास भी कर सकते हो। अभी एक मुझे मिले थे प्रोफेसर, वो बता रहे थे कि मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च कर लिए अपनी लोअर बैक के ऊपर, और इतना हाल था कि बिस्तर पे लेटे हुए थे। ये पहलातों को आप चलाते हो रोज। तो मैंने कहा फिर क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने 4-5 एक्सरसाइज करी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो योग को सही तरीके से हम अपनाते हैं, प्रॉपर टेक्निक से अपनाते हैं तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। तो इस तरीके से आप 40-50 बार अपने पैरों को चलाइए। तो इतना मुड़ता है तो इतना ही मोड़िए, ज्यादा जबरदस्ती ना करें। आप चलाओ वैसे इस तरीके से चलाएंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। विश्राम विश्राम विश्राम। ये थे आपके कुछ एक योग अभ्यास। इसके अलावा आप धीरे धीरे एक और अभ्यास आपको बताता हूं। इसके लिए कैट काउ पोज जिसको बोलते हैं, दोनों घुटनों में कंधों के जितना फासला, दोनों हाथ आपके कंधे जितने खुले। अब श्वास भरते हुए आपने पूरा ऊपर की तरफ देखना है, कमर को नीचे की तरफ बेंड करना है
अब श्वास छोड़ते हुए आपने पूरा नाभि को अंदर खींच लेना है, कमर को ऊपर उठाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए इनहेल, ऊपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल, फिर से कमर ऊपर, पूरा नाभि को खींच ले अंदर की तरफ। धीरे धीरे वापस 10-15 बार तक आप ये अभ्यास कर सकते हो। बहुत बढ़िया है, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेंथ हमें ताकत देनी है अपनी लोअर बैक को। अब क्या करेंगे, हम यहां से अपने राइट लेग को चाहे पैर मोड़ के चाहे पैर को सीधा करके आप उठा के रखिए, होल्ड करिए, यहां पर होल्ड करिए। आप जैसे ही होल्ड करेंगे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड होल्ड करो। और शुरुआत में जब ज्यादा दर्द है 10 काउंट करो और धीरे धीरे पैर को वापस ले आओ। ठीक इसी तरह से लेफ्ट लेग को उठाइए ऊपर की तरफ, पैर सीधा करके उठा सकते हो, पैर को मोड़ के उठा सकते हो आप। जैसे दर्द कम होता जाएगा पैर को आप सीधा कर दीजिए, धीरे धीरे वापस। तो ये अभ्यास भी बहुत बढ़िया है। तो इस अभ्यास को भी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब कईयों के कमेंट्स देख लेते हैं हम, किसी की कोई क्वेरी है तो हम उसको ले सकते हैं। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, जानु शीर्षासन भी बहुत अच्छा है। और बटरफ्लाई जो, अगर इसको भी आप करते हैं, क्योंकि जितने भी वात दोष हैं वो आपके हिप्स ओपनिंग से करने से जो आसनाज है वो उनको अगर आप करते हो तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने अपने पंजों को पकड़ लेना है, ऊपर की तरफ उठाना है और पैरों को नीचे की तरफ रखना है और गर्दन को, कमर को सीधा रख लेना है। ये होल्ड करके रखना है। इससे भी आपको चाहे यूरिन का प्रॉब्लम हो, फीमेल डिसऑर्डर हो और आपका लोअर बैक पेन है, साइटिका पेन है, उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये अभ्यास भी आप रोज करिए, उससे आपको राहत मिलेगी, दर्द से छुट्टी मिलेगी। खुश रहें, हेल्दी डाइट खाएं, रॉ फूड यानी आप सात्विक फूड खाएं, अनकुक फूड खाएं, ठंडी चीजें, पैक्ड फूड, जंक फूड, ये चीजें हमारे लिए जहर हैं, नुकसान करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रख के भी आप दबा सकते हो, इस तरीके से दबाइए, आपको पूरा ये हिप्स ओपनिंग, ये स्ट्रेचिंग आए पड़ेगी, आपको लाभ मिलेगा इससे। ये आप कर सकते हो। अब धीरे धीरे आपने क्या करना है, दोनों एक पैर को सीधा कर लें, एक पैर को मोड़ के रखें और दूसरे पैर को आप पहले तो यहां से यहां रख के करें साइड में। अब श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए, पूरा आगे ना जाइए। जिनको साइटिका पेन है, बैक पेन है, धीरे धीरे घुटना आप सीधा रखें और जैसे जैसे आगे जाएंगे पूरा आपके ये खिंचाव आता जाएगा, स्ट्रेच आएगी आपकी काफ मसल्स पे, तो दर्द में राहत मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ जाता है, दर्द कम होगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, पैर को ऊपर की तरफ रख लेंगे, यहाँ घुटने के ऊपर रख लेंगे। फिर श्वास भरते हुए आपने ऊपर दोनों हाथ, इनहेल, लेंथ दो अपनी स्पाइन को और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाइए, इस तरीके से। ऐसे आप जाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो योग को आप सीखकर और किसी भी अच्छे टीचर की देखरेख में उससे अगर आप करते हो तो ये कुछ स्ट्रेचिंग थी, योग अभ्यास थे जिनको आप करके लाभ ले सकते हैं। अब आती है नेचर क्योर में ऐसा क्या है जिससे आप उसको प्रयोग करके उससे आप लाभ ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वात का रोग है, वात दोष के बढ़ने से ये दर्द होता है, वात नाड़ी के बढ़ने से होता है। और वात बढ़ता है जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कब्ज होती है, कब्ज से गैस फर्मेंटेशन होती है और वही गैस वही गैसेज आपकी कहीं लोअर बैक में जाती है, घुटने में आती है, कमर में आती है, कंधे में आ गई कंधा दर्द, सर्वाइकल पेन हो गया, सिर में चलेगी आपको माइग्रेन का पेन हो जाता है, हार्ट के आसपास हो गया रुक गई तो आपको एंजाइना पेन फील होता है, आपको घबराहट महसूस होती है। ये सब चीजें हैं
तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं जो जिनमें से गोभी है, राजमा है, और आपका बैंगन है, भिंडी है, अरवी है, जो वात को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो चीजें आपने नहीं खानी। साथ में कौन सी चीजें खानी है? हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, दालचीनी है, जीरा है, और इस तरीके से आप जितने भी वात दोष को खत्म करने वाली चीजें हैं, जिसमें आप निर्गुंडी के पत्तों का काढ़ा ले सकते हो हार श्रृंगार के पत्तों के साथ। तो निर्गुंडी का काढ़ा बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है शरीर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर इस शरीर में है। तो वात के लिए निर्गुंडी का पेड़ है, हार श्रृंगार का पेड़ है, उनके पेड़ के पत्तों को लाइए और उन पत्तों का आप काढ़ा बना के लीजिए, आयुर्वेद का यूज करिए। अब आती है प्राकृतिक चिकित्सा। मैंने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स जम जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, आप 11-12 बजे तक भूखा रहें ताकि टॉक्सिन्स शरीर से रिलीज हो जाए। एनिमा का प्रयोग करें, सुबह शाम फ्रेश होने के बाद एनिमा लीजिए। साथ साथ जिनको लोअर बैक पेन हो जाता है तो उसमें इस गर्मी के दिनों में आप कोल्ड पैक यानी आइस पैक की मसाज करें, चाहे लोअर बैक में है, गर्दन में है, या सिर दर्द कभी हो जाए, माइग्रेन पेन हो जाए, तो सिर पे ठंडा ठंडा या तो तौलिए को भिगो के और उसको आप फ्रीजर में रख दो, और जैसे ही वो ठंडा हो जाता तुरंत उसको सिर पे रख लो, गर्दन पे रख लो, लोअर बैक पे रख लो, उससे लाभ मिलेगा। अगर सर्दी का मौसम है तो उस केस में क्या करना, आपने गर्म हॉट कोल्ड होल्ड पैक लेना है, तो उससे आप ले सकते हो। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन है, वो भी एक बहुत अच्छी है। अब आती मसाज थेरेपी। इसमें क्या है, मसाज थेरेपी बहुत बढ़िया है, आपकी पैर से लेके पूरे पैर की एडी तक, क्योंकि ये जो साइटिका पेन है यहाँ खत्म आके नाड़ी खत्म होती है, पूरा आपके पैर और L4 L5 से शुरू होती है। तो जैसे ही आप मसाज करते हैं आपकी लोअर बैक की, आपकी स्पाइन की, पैर की, तो उससे अगर तेल कौन सा यूज करना है इसमें, तिल का तेल दुनिया का बेस्ट मदर ऑफ ऑल ऑयल है, लेकिन तिल का तेल आपका शुद्ध होना चाहिए। तो उस तेल से आप मसाज करते हैं तो आपको बड़ा राहत मिलेगी। अब इसके साथ प्राणायाम है। प्राणायाम में क्या करें आप, प्राणायाम में आप स्पेशली आप नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और उससे आपकी पूरी नर्वस सिस्टम आपका खुल जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करिए, और कपालभाति करिए, धीरे से करेंगे, ज़्यादा तेजी से नहीं करना, क्योंकि कई बहुत स्पीड से करते हैं जिससे आपको लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना है। और क्योंकि मैंने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम भी है, जल्दी चिंता गुस्सा जैसे करते हैं, तो उससे भी ये दर्द आपका बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ध्यान, राजयोग, मेडिटेशन सीखिए, और उसको आप जैसे ही स्ट्रेस लेवल, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो तुरंत ही आपकी नर्वस सिस्टम पे स्टिफनेस पहुंचती है, आपका इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उससे आपके दर्द शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो आपने क्या करना है, ओम ध्वनि ज्यादा से ज्यादा करें, आप योग निद्रा का अभ्यास करें, शवासन का अभ्यास करें। तो उससे क्या होगा, आपकी रिलैक्सिंग टेक्निक्स जितना यूज करेंगे तो आपको ये दर्द है, ये क्योंकि ये नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे माइंड और बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे ही आपको कोई गुड न्यूज सुन आता है किसी का, सपोज करो कोई किसी की बहुत अच्छी जॉब लगी, तो एकदम से वो खुश हो जाएगा, तो जो भी खाता है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। अगर किसी का, आपको बहुत अच्छी भूख लगी हुई है, अगर किसी का बैड न्यूज कोई आ जाता है, अचानक फोन आ जाता है और किसी से पता चल जाता है, तो क्या होता है, एकदम से सारी भूख मर गई और आपको बिल्कुल भी मन से उदास हो गए, तो आप शरीर रोगी बनना वहीं से शुरू हो जाता है। तो उसे इंडाइजेशन होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे बैड इफेक्ट आता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। तो उससे भी आप ध्यान रखें कि देखो, तनाव तो सबको आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता, बट हाउ वी मैनेज, हाउ वी फेस, हम इसको फेस कैसे करते हैं, इसको मैनेज करते हैं कैसे करते हैं, तो ये आपका
साइटिका के लिए योग अभ्यास थे, प्राणायाम था, करें। साथ के साथ अपने खान पान का ध्यान रखें। और उसमें आप आयुर्वेद का जैसे यूज है, इसमें महावात विध्वंसक रस है, कांगी वीर रस है, या रासना काढ़ा आता, महारासना काढ़ा है, चंद्र प्रभावटी, ये सब जो आप अपने डॉक्टर से मिलके, किसी अच्छे वैद्य से मिलके अपने वो ले सकते हो, तो उनको यूज करिए। तो आपको 100% मैं उम्मीद करता हूँ पूरा आपको लाभ मिलेगा। अब धीरे से हम, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ देर के लिए अब रिलैक्सिंग टेक्निक कराते हैं कि आप जो है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपने अपने मन को शांत करना है, रिलैक्स करना है। क्योंकि दिन में आप 5 मिनट भी अगर आप सुबह शाम दोपहर 3 दिन बाद 2-3 बार अभ्यास करते हैं, तो देखिए आपके अंदर कैसा, ट्राई तो करें आप, कैसा इफेक्ट आता है। अब दोनों हाथों को आराम से रख लें, कमर गर्दन को ढीला, पूरे शरीर को आप ढीला छोड़ दें और धीरे से गहरा लंबा श्वास भरें। आंखें खुली रख के भी कर सकते हो, क्योंकि ध्यान की जो क्रियाएं हैं आधी आंख खुली आधी बंद। अगर किसी को आदत नहीं है तो प्लीज क्लोज योर आईज, आंखें बंद करें और धीरे से आप अपने श्वास को भरिए और धीरे से आराम से श्वास को बाहर निकालिए। आपकी साउंड, आपकी ब्रीदिंग की आपको खुद भी ना सुनाई दे। पूरा श्वास भरिए और धीरे से श्वास को बाहर निकालें। बी अवेयर अबाउट योर ब्रेथ। अपने श्वास के प्रति, प्राण के प्रति सजग हो जाएं। धीरे से श्वास छोड़िए। हर श्वास के साथ आप फिजिकल और मेंटली रिलैक्स हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास हो रहा है। श्वास के साथ आपका मानसिक तनाव समाप्त हो रहा है। अब श्वास से हटाकर पूरा टेंशन अपने आप को, अपने असली अस्तित्व पे लगाएं, दोनों आंखों के बीचों बीच। ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर थर्ड आई। और अब श्वास लेने वाली उस चैतन्य शक्ति की ओर ध्यान लगाएं। मैं ये देह शरीर नहीं, मैं इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी, शाश्वत, अजर, अमर, पीसफुल, पावरफुल, डिवाइन सोल हूँ। मेक द क्लियर फोटो। बहुत क्लियर चित्र बनाएं। जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं वहीं पर आप आत्मा विराजमान हैं। आप अपने मन के मालिक हैं। आप एकदम शांत हो गए हैं। पूरा शरीर शांत, मन भी एकदम शांत। धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाएं और आप पाएंगे कि मेरा अंतर्मन एकदम रिलैक्स, रिफ्रेश और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है। आई एम क्वाइट पीसफुल। मैं एकदम शांत, सुखी,
और शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। I am disconnect from outer world and connect with inner powers, inner world, inner peace. फील करें अपने अंतर मन की शांति को। I am peaceful. I am peaceful. I am peaceful. 3 times Bhramari Pranayam. Take a deep breath. Once more. विश्राम। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और अपने हाथों की ऊर्जा को जो भगवान ने हम सबको दी है उस ऊर्जा को फील करें और महसूस करें मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा शरीर निरोगी है और मैं बहुत खुश हूँ। आप सबका पूरे राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका भी थैंक यू जो भी लाइव जुड़े हैं और इसका प्रयोग करें और नेचर क्योर योग मेडिटेशन सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल BK लवकेश डिवाइन नेचर क्योर को आप फॉलो करें और बहुत सारी चीज़ें जीवन भर सीखते रहें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक यू।